आओ बच्चों सुनो कहानी। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बहन भाई और उसे लिखा है फरखंदा लोधी ने। भाई सूरज और बहन सहर आपस में बेहद मोहब्बत करते थे। सूरज सैर करने के लिए बाहर निकलता तो सहर भी साथ ज़रूर जाती। सहर हमेशा सूरज के आगे आगे चलती थी। एक दिन वो दोनों बहन भाई बाग में खेल रहे थे। सहर खुशी से चहकती फिरती थी, सूरज इसके साथ साथ था। दरख्तों पर चिड़ियों के झुरमुट ने सहर और सूरज को आते देखा तो चिड़चू का आलाप करने लगे। आ गए बहन भाई आ गए, हमको जगाने आ गए। सहर ने देखा कि बाग में बहुत से फूल हैं, गुलाब, गेंदा, जूही, सूरजमुखी, गुल अशरफी, लेकिन कुछ झाड़ियाँ बिल्कुल चुप साधे खड़ी हैं। वो दबे पाँव आहिस्ता से एक झाड़ी के पास गई और झुककर होले से कहा, चंबेली मेरी सहेली चल सैर को चले। चंबेली की झाड़ी में एक एक करके सारे के सारे फूल खिल गए। सूरज भी अपनी बहन सहर के पीछे पीछे झूमता चला रहा था। बहन को चंबेली के हमराह देखा तो वो भी एक झाड़ी पर झुक गया और आहिस्ता से बोला, मोतिये मेरे लंगोटिये चल सैर को चलें। मोतिये ने सूरज की बात सुनकर खुशी से एक कहकहा लगाया तो कह कह करते सारे फूल खिल उठे। बाग में हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। चारों साथी खूब घूमे। गर्मी बढ़ गई तो सहर बोली, सूरज भैया मैं बहुत थक गई हूँ, और अपने घर की तरफ चल दी। सहर जाते ही सो गई। सूरज, मोतिये और चंबेली ने दिन भर खूब सैर की, हत्ता कि शाम हो गई। अब सूरज ने साथियों से कहा, देखो भाई दोस्तों, मैं भी थक गया, थोड़ा सा सस्ता लूँ, शब बखैर। और फिर वो सो गया। रात को सूरज की अचानक आंख खुली तो वो बहुत परेशान हुआ। मैं भी कितना सुस्त हूँ, बहुत सोता हूँ, मुझे अब चलना चाहिए, मगर कैसे? रात है, अब अगर निकला तो क़यामत आ जाएगी। कोई तरकीब करनी चाहिए, क्यों ना भेस बदला जाए। और फिर सूरज चांद बन गया। इधर उधर देखा, इसे सहर याद आ गई। सहर सहर बहना तुम कहाँ हो? सहर तो खुद बड़ी सैलानी थी। वो झट चांदनी बन गई और चांद की गोद से निकलकर हर तरफ फैल गई। रात चुप थी, कहीं खुशबू थी ना महक। धुंधली रोशनी में कुछ साफ दिखाई न देता था। चांदनी चुपके से एक झाड़ के पास उतर गई और पूछा, क्यों भी, आप कौन हैं? मैं रात की रानी हूँ, झाड़ ने झूम कर जवाब दिया। चांदनी ये नाम सुनकर खुशी से बोली, वाह वाह रात की रानी जी, मेरे संग सैर को चलती हो? रात की रानी खिल उठी और इसकी खुशबू चांदनी के साथ साथ सारे बाग में बिखर गई। अब चांद भला क्यों पीछे रहता, इसको भी एक दोस्त मिल गया, मोगरा। मोगरा बेचारा कई दिनों से आंखें मूंदे पड़ा था। चांद ने जब मोगरे को यूं देखा तो होले से चांदनी से कहा, जा बहना, मोगरे को भी जगा। अच्छा, चांदनी ने जवाब दिया और पेड़ पर उतर गई। चांदनी का पाँव पेड़ पर क्या पड़ा, मोगरे की तो सारी आंखें फूल बनकर खिल उठी। इनमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। अब तो ये चारों दोस्त बहुत ही खुश हुए। फिर मौसम बदल गया, पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने लगी। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने दरख्तों से पत्ते गिरा दिए और झाड़ियों से फूल। ख़िज़ा आ गई, जर्दी छा गई। एक सुबह सहर और सूरज हस्बे मामूल सैर को निकले। सहर बाग की रविशों पर टहल रही थी कि इसे एक हिचकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज़ की तरफ लपकती चली गई। रोने की आवाज़ एक क्यारी में से आ रही थी। डंठल और पत्ते सचमुच रो रहे थे।
सहर ने क्यारी के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? क्यारी में से आवाज़ आई, मैं नरगिस हूँ, अपनी किस्मत को रोती हूँ। साल हो गया मुझ में कोई फूल नहीं खिला। तुम जानो फूल ही तो मेरी आंखें हैं, वो नहीं तो मैं अंधी हूँ। नरगिस की दर्द भरी कहानी सुनकर सहर का जी भर आया। उसने भर्राई हुई आवाज़ में पुकारा, सूरज भैया, नरगिस बेचारी रो रो कर बेहाल हो गई, कुछ करो कि ये चुप हो जाए। सूरज ने जवाब दिया, सहर तू हंस दे तो यह भी हंसने लगेगी। सहर मुस्कुरा दी। सूरज ने बहन की तरफ देखा और बोला, नहीं बहना, ऐसे नहीं, ऐसे, और फिर जोर का एक कहकहा लगाया। नरगिस के डंठल पर फूल खिल गए और हैरत से सूरज का मुंह तकने लगे। सहर ने देखा कि नरगिस ने अपने आंसू पोंछ दिए हैं और फ़ज़ा में सर उठाए खड़ी है। आँखों के कटोरों में सूरज की जर्दी भरी है, इर्द गिर्द उजाला है, सवेरा है, मैं हूँ, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है, सहर ने अपने आप से कहा और घर की तरफ चल दी। इसे आवाज़ सुनाई दी, मुझे आंखें देने वालों, शुक्रिया, शुक्रिया। ये आवाज़ नरगिस की थी जो कई दिन तक बाग में गूंजती रही। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें तो